हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट के बारे में। और ये डाइज़ोनियम सॉल्ट का हम पहला लेक्चर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट फ्रॉम एरोमेटिक अमीन्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि एरोमेटिक अमीन या फिर हम एनिलीन बोल सकते हैं या फिर उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम बेसिकली एनिलीन से देखेंगे कि हम एनिलीन से डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखो, एनिलीन से अगर डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाना है तो उसके लिए हमें जो केमिकल्स लगते हैं वो लगता है NaNO2 प्लस HCl। और NaNO2 और HCl हमें क्या देता है, HNO2 देता है हमको। और जो HNO2 होता है ना, यही हमारा रिएक्ट करता है इसके साथ और हमें डाइज़ोनियम सॉल्ट दे देता है। तो देखो ये करता क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि देखो जैसे कि NaNO2 प्लस HCl हमें HNO2 दिया है। तो अब इसके केस में HNO2 आगे क्या करने वाला है। देखो HNO2 का हम केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा OH होता है, देखो जिसकी एसिडिक कंडीशन है, यहाँ पर हमने HCl डाला है। तो जो एसिडिक H प्लस होता है तो इसमें क्या करेगा, OH के बाद जो लोन पेयर है वो इस H प्लस पे अटैक करेगा और यहाँ से OH2 बना लेगा। और देखो यहाँ पे वो OH2, यहाँ पे कोई वाटर का मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ होगी यहाँ पे, जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से भाग जाएगा वाटर की फॉर्म में। और साथ में हमको दे देगा क्या, नाइट्रोसोनियम आयन। तो देखो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इस केस में जनरेट हो गया है। और ये इलेक्ट्रोफाइल ही आगे इस रिएक्शन में प्रोसीड करता है, जो NH2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसोनियम आयन हमारा डाइज़ोनियम सॉल्ट देता है। तो अब देख लेते हैं इसकी फर्दर मैकेनिज्म। तो देखो अब होगा क्या, जैसे कि हमने देखा कि ये जो हमारा एनिलीन था, इसका था हमारा, जो ये हमने नाइट्रोसोनियम आयन बनाया था, अब ये रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो होगा क्या, देखो जो एनिलीन होता है उसका जो हमारा लोन पेयर होता है वो इस नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर, देखो जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इसके ऊपर। तो क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसकी डिफिशियंसी ख़त्म करेगा। मतलब वही ऐसा हमारा कंपाउंड बन जाएगा, नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड NO। और साथ में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, तो उसके से देखो इसको तो लोन पेयर मिला तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन इसने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब देखो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अभी नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। और हाइड्रोजन यहाँ से देखो, जैसे कि मैंने एरो से दिखाया है कि नाइट्रोजन ने क्या करा, ये बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिए हैं अपने ऊपर। और साथ में हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे देखो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ये पहले आप देखो एरो मत देखो, पहले ये देखो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ये सेम चीज़। और ये हमारा हाइड्रोजन ये वाला है, और ये वाला हाइड्रोजन हमारा बाहर जा चुका है इस पूरे रिएक्शन से। देखो अब O हो गया, इसके अंदर हमारा हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा, जो पहले ये वाला बॉन्ड है ना हमारा, ये N डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड है जो हमारा, ये वाला बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। और साथ ही में क्या होगा, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो H प्लस यहाँ से जाएगा और इस O के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ से हमारा देखो ये बॉन्ड पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमारा N डबल बॉन्ड N बन जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे जैसे ही 4 बॉन्ड बनने वाले होंगे तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड अपना तोड़ देगा और ये H प्लस की फॉर्म में यहाँ चला जाएगा और OH बना देगा, जो कि हमारा ये बन चुका है। देखो होगा क्या, अब जो हमारे जो H प्लस ही बाहर निकला था यहाँ से, है ना, तो अब ये यहाँ पे एंट्री करेगा और ये H प्लस आएगा। और ये ऑक्सीजन है, इसके पास अभी भी लोन पेयर अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर लेकर अटैक करेगा इस H प्लस पे और OH2 पॉजिटिव बना लेगा। और OH2 को पता है कि जहाँ भी ये स्पीशी बनती है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। ये OH2 क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके भाग जाएगा वाटर की फॉर्म में। और हमारे यहाँ पे बनेगा एंड, देखो जहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो होगा क्या कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके 2 ही बॉन्ड हैं। तो ये बगल वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इसकी जो ये नाइट लोन इसके इलेक्ट्रॉन जो कम हुए हैं इसकी कमी को दूर करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा लोन पेयर वाले, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। और साथ ही में जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये डाइज़ोनियम आयन इसे हम कहेंगे, ये बन जाएगा। और देखो जब हमने HCl लिया था उसके अंदर Cl माइनस भी था। तो इसके बाद ये देखो सॉल्ट बना लेगा हमारा, जिसको हम कहते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड या फिर डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।